लिख लिए? अब बात करते हैं थोड़ा सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र पे, है ना। लिखे विभाजन सूत्र। हो गया। अब विभाजन सूत्र भी, विभाजन जो होता है वो भी दो प्रकार से होता है ना। विभाजन जो होगा वो दो प्रकार से होगा। एक होता है अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। अब अंतः विभाजन इधर है। अंतः विभाजन यानी कि अगर कोई बिंदु है P और एक दूसरा बिंदु है Q, अगर इन दोनों के बीच में कोई आ जाए R, तो ये हो गया अंतः विभाजन, है ना। ये है बिंदु R जो आकर के इन्हें विभाजित कर रहा है। कैसा? अंतः विभाजन। ये बीच में, मतलब इनके बीच में आके, इसको अंतः विभाजन। और बाह्य विभाजन, अगर कोई बिंदु P है और एक दूसरा बिंदु Q है और कोई R जो दूर से ही प्रभाव डाले और विभाजित कर दे, इसे बोलते हैं बाह्य विभाजन। लिखेंगे सूत्र याद बहु अंतः के, काहे की तब बाह्य तो 10th क्लास में ना पढ़ लो लोग। अंतः विभाजन यानी कि मान लीजिए R का जो निर्देशांक होगा, इसका मान लेते हैं ये m/n में विभाजित करता है, और ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो जो फॉर्मूला होगा m x2 प्लस n x1 बटा में होता है, और y का होगा m y2 प्लस n। होता क्या है देख लो भैया, है ना। यहां से विभाजित हो गया, हई है कर घर, हई है कर घर, है नो। आदमी के का कहा मला दूसर के घर में झाके के, ठीक। तो ये इसके घर में झाका दिखा, और ये इसके घर में झाका दिखा। दोनों केस में वही होगा, x2 m के साथ, x1 n के साथ, y2 m के साथ, और बट्टा में हमेशा जोड़ होगा। यहां पर भी वही केस होगा, ये यहां से यहां तक को हम m बोल देते हैं और यहां से यहां तक को n बोल देते हैं, ठीक। यहां पर भी जो बिंदु R है उसका जो निर्देशांक है, ठीक, वो क्या होगा, ये इसके घर का है और ये इसके घर का, इसका निर्देशांक x1
y1 और इसका निर्देशांक x2 y2। तो भैया ये किसके घर में झाकेगा? इसके घर में, और ये इसके, यानी कि m x2 झाकेगा। याद रहे, अंतः में प्लस होता है और बाह्य में माइनस होता है, बस इतने का ही अंतर होता है। ठीक है, और ये किसके घर में झाकेगा? इसके घर में, यानी n x1 बटा में m माइनस, और y के लिए ये किसके घर में झाका? m, यानी m y2 माइनस n। चलिए लिख लेंगे, बाकी प्रूफ करा देंगे कल। चल लेते हैं। तो कल विभाजन सूत्र में आप लोग एक और पढ़े होंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना? यानी कि अगर ये A और ये पॉइंट B है और यहां पर कोई बिंदु है P जो इन दोनों के मध्य बिंदु है ना? यानी कि AB के मध्य बिंदु P का निर्देशांक, ठीक है? आसान होता है, इनका जो अनुपात होगा 1:1 का होगा। अगर ये x1 y1 है, अगर ये x2 y2 है और ये xy है, तो जो x होगा वो बराबर होगा x2 का गुना 1 से और x1 का गुना x से, यानी सिंपल सा x1 प्लस x2 बटा में दोनों का जोड़, और जो y होगा वो बराबर होगा y1 प्लस y2 बटा में 2 के। ये कब होता है? मध्य बिंदु के लिए। मध्य बिंदु मतलब कि अनुपात दोनों तरफ 1:1 का है, तो उसे मध्य बिंदु माना जाता है। नोट कर लेंगे, यानी आपका जो बिंदु P है वो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 y2 बटा में 2। त्रिभुज का केंद्रक, केंद्रक क्या होता है, कोई बताएगा? एक बार हमको याद है कि हम त्रिभुज के बारे में लिखवाए थे। केंद्र, केंद्रक और लंब केंद्र के बारे में, कि केंद्र कैसे बनता है, केंद्रक कैसे बनता है और लंब केंद्र कैसे बनता है, नहीं लिखवाए हैं? तो दूसरों के लिखोइले हो हम तो याद होता ना, लेकिन लिखोइले बानी के हो गए। अच्छा छोड़ो जा, ये सब तो लइकन के चीज है, 8वां 9वां में पढ़े के रहे। बताओ जा, केंद्रक के बताई? केंद्रक तो नहीं पता। माधिका के नाम सुन ले बनी जा, माधिका। माधिका केकरा कहल जाला? माधिका, माधिका का काम क्या है? नहीं पता। एगो त्रिभुज ये हो गया हमारा ए बी और सी, ठीक है? और यहां से ये एक माधिका हो गया एडी। तो एडी के बारे में आप क्या बोलेंगे? वो तो हमको भी दिख रहा है, कुछ विशेष बताओ। बीडी बराबर, हाँ बीडी बराबर डीसी ही होता है। माध्यिका का काम होता है कि जिस भुजा पर गिरता है उसको दो बराबर भागों में बांटता है,
ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज में आप 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं, है ना, डी, ई और एफ। और ये तीनों माध्यिका किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसी बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। झैल। और ये जहां प्रतिच्छेद करता है, ये माध्यिका को, ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है, इस माध्यिका को 2 भागों में बांट रही है ना। इनका अनुपात 2:1 का होता है ना। ये भी 2, ये 1, ये 2, 1। कहने का मतलब ये है, मान लो ये G है, तो A G बटा में GD और BG बटा में GE और CG बटा में GF बराबर 2:1। बात समझ में आया? पहले लिख लोगे। है, लिखो। हो गया? चले, अब इससे हमें केंद्रक का निर्देशांक निकालना है कि केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लेते हैं इसका निर्देशांक जो है x1 y1 है, इसका x2 y2 है और इसका x3 y3 है। ठीक है। हमें केंद्रक यानी G का निर्देशांक बताना है। उससे पहले हम D पता कर सकते हैं क्या? D पता कर सकते हैं। D, ये दोनों बराबर हैं, यानी इनका अनुपात 1:1 होगा। यहां पर लिखते हैं, ये अपना B है और ये अपना C है, यहाँ पर D है, बराबर है, इसका मतलब ये 1:1 में है। और इसका निर्देशांक कुछ इस तरीके से है, x2 y2 x3 और y3। तो जो आपका D होगा वो नहीं लगता आपको कि x1 x2 बटा में 2, अच्छा x2 दबानो, x2 प्लस x3 बटा में 2 y2 प्लस y3 बटा में 2, बोलो होगा? हो सकता है। अब D पता चल गया, अब हमको G निकालना है। इस पे भी बात कर लेते हैं। यहां हमारा D है और यहां हमारा A है और यहां अपना G है। ये 2:1 में बटा हुआ है। इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका है x2 प्लस x3 बटा में 2 और y2 प्लस y3 बटा में 2। इसका निर्देशांक निकालते हैं, है ना। विभाजन सूत्र लग जाएगा, है ना। विभाजन सूत्र के अनुसार मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x और y है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुना ऊपर वाले से करेंगे ना,
यानी 2 गुना x2 प्लस x3 बटा में 2 प्लस ऊपर यानी x1 का गुना x से तो x1 बटा में दोनों का जोड़ 3 लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा यानी कि जो अपना x आएगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 आएगा। इसी तरीके से y निकाल लेते हैं। इसका भी गुना ऊपर वाले से होगा ना, तो 2 गुना और ऊपर वाले का गुना होगा 1 से, तो ये इतना ही रहेगा और नीचे में फिर आपका 3 आएगा। 2 से 2 कटेगा तो y बराबर क्या लिख लोगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। यानी कि जो g है वो क्या हो जाएगा, x1 x2 x3 बटा में 3 y1 y2 y3 बटा में 3। ये है आपका केंद्रक का निर्देश। हो गया, तो हो गया के बाद कहल जाला। चले चले इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 10th क्लास पढ़ना था, क्या होता है फॉर्मूला, 1/2। नीचे लिखते हैं इसको, लिखे 1/2 बोले x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट हम समझ गई नहीं, हाँ, प्लस x2 y3 माइनस बिल्कुल y1 माइनस y2, यही होता है ये, ठीक है। यानी याद रखेंगे 1 2 1 2 3 ये साइकिल में होता है, ठीक है ना। 1 के बाद 2 3 आएगा, 2 के बाद 3 1 आएगा और 3 के बाद 1 2 आता है। 1 2 3 2 3 1 3 1 2, ठीक है। इस बेस पे इसको याद रखेंगे। याद है सभी को? भैया नहीं याद है नोट कर लोगे। ये अगर आपका x1 y1 है, ये अगर आपका x2 y2 है, अगर ये आपका x3 y3 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और शुरू वाला फिर से लास्ट में, इन दोनों का गुना इन दोनों का गुना इन दोनों का गुना इन दोनों का गुना गुना गुना, इसमें से इसको घटाना होता है ना। तो इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका बदल देते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को किसको जोड़ना है और किसको घटाना है। बात समझ में आ, जो डॉट वाला लाइन है उसको घटा देना है, लिख लो जा। कहो
समझा दें, पहले लिख लो। हो गया, हटा दें। समझते हैं इसको एक क्वेश्चन से, ठीक है। उम्मीद बा हो गई हुई, हटा दी ना। चले, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कोई एक चतुर्भुज है ए बी सी और डी। ए का निर्देशांक है 5 4 का, बी का निर्देशांक है -2 3 का, ये है -5 -4 का, और ये है 7। चले, इसका क्षेत्रफल निकालें। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, दो गो त्रिभुज बन गया, ठीक है। इसका अलग से निकाल लेते हैं, इसका अलग से निकाल लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलता है भैया, कैसे निकाले, आप लोगों के हिसाब से निकाल लेते हैं। 1/2 ये हो गया इतना। अब इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, यही ना, यानी कि 2 -4 यानी कि प्लस का 4, प्लस ये ले लेंगे माइनस का 3, तो 4 -4 आ जाएगा, है ना। ये 1 वाला है, ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, -3। एक सेकेंड, तो गायब हो गई लिखनी है माइनस से। अरे ब्रैकेट ऐसी दे देनी, हाँ चलो मान लेनी। ठीक है, हो जाएगा। प्लस क्या होगा, माइनस का 5 होगा ना, यानी कि 4 -2, 4 -2 आएगा। यानी यहां से 1/2 ये हो जाएगा कितना भैया, 6 6 पंजे 30, ये माइनस का 8 और माइनस प्लस 18 का 24, और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 10। ये 4 है, 2 घटेगा 2 बचेगा, और ये 5 है, 5 दूना 10, यानी बचा कितना 1/2 गुने 44 22। इसका क्षेत्रफल ऊपर वाले का आ गया क्या 22, नीचे वाले का निकाल लें, है ना। नीचे वाले का निकालते हैं 1/2, है ना। इसे 1 इसे 2 और इसे 3 बोल देते हैं। इस बार ये 2 है और ये 3 है ना। यानी कि 5 -4 और प्लस का 6 हो जाएगा भैया, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। प्लस -5 -6 और माइनस का 4, प्लस 7 4 और प्लस का 4, 1/2 कितना हो जी, हो 10 हो जाए ना, 6 में से 4 गए, अब 5 दूना 10, ये हो जाएगा जोड़ने पर 10 50, और ये हो जाएगा 56। कितना होगी लो, 116, और ओकर आधा, ठीक है। यानी ये आपका है 58। दोनों जोड़ने से क्या होता है 80 आता है, आता है कि नहीं 80। अलग अलग निकालें, लेकिन अभी जो हम तरीका बताएं उस हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। अभी क्या बताएं कि भैया 1/2 होगा,
है ना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और शुरू वाला फिर से लास्ट में। बोलो कोई दिक्कत? ये 1/2 रहेगा। इन दोनों का गुना 10 और इन दोनों का गुना -12। 10 और -12 जुटेगा यानी कि हो जाएगा 22 होगा। नहीं समझे? हाई दोनों का गुना करबो 10 आई माइनस के चिन्ह होला, आई दोनों के गुना से माइनस का 12 आया, कितना बन गया? प्लस होगा 22 होगा। प्लस का चिन्ह, इन दोनों का गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस यानी कि 12 और फिर से -10 यानी माइनस माइनस प्लस यानी फिर से 22। 30 और 28 कितना हो जाएगा? 58। प्लस में ही जाएगा भैया। ये 28 और 30 कितना हो गया? -30। माइनस का चिन्ह था इसलिए प्लस हो जाएगा ना। अब इसको जोड़ो तो कितना हुआ? भाग लगा दोगे, बस ये इसका फायदा है, लिख लोगे। बस इसको उतारो ना, वो तो ऐसे ही दिखाए हैं कि बराबर आता है। मतलब के गो भी भुजा हो, 5 गो हो, 10 गो हो, इस हिसाब से आप बना सकते हैं। शुरू करते हैं फिर आगे। चालू करें। यहां पर एक कोण बन रहा है, बन रहा है। ये कोण मान लेते हैं थीटा है, थीटा नहीं लेते, कुछ नंबर ले लेते हैं। मान लेते हैं ये कोण 45 डिग्री का है, ठीक है। तो इस तरफ से भी एक कोण बन रहा होगा, बन रहा है कितने डिग्री का? 135 डिग्री का। यानी इन दोनों कोणों में ये दोनों कोण एक ही पॉइंट को, मतलब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। और डायरेक्शन अलग होने से साइन चेंज हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। चैप्टर 2 में पढ़ना था शायद का, तो कि 3 में पढ़ाए थे कबो कोण के बारे में, धनात्मक कोण ऋणात्मक कोण शायद पढ़ना था। दूसरा इतना लोग याद बा, हमरा तो तनी नहीं खे याद आवत है, नहीं पढ़ाए हैं। चेक कर लेते नहीं भाई हम एक बार। देखो तो चैप्टर 2 या 3 में क्या दिया है, कौन सा एक्सरसाइज है? हैं? अरे किताब है ना। 2 में फलन होगा, 3 में उम्मीद है, त्रिकोणमिति है जिसमें कोण से ही शुरुआत किए होंगे। तो वही तो बोल रहे हैं भैया, वही तो ऋणात्मक और धनात्मक का पहचान है। क्या हुआ? पढ़ाए हैं। तो किसको धनात्मक और किसको ऋणात्मक बोलते हैं, बस ये हमारा कहना है भैया, बता दो कि इसमें से किस वाले को धनात्मक बोलेंगे
और किस वाले को ऋणात्मक बोलेंगे, बस ये जानना चाहते थे हम। कौन धनात्मक है, ये या ये? कौन बोला? 45 की 135? नहीं, बात समझेंगे। अगर आपका कोण एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव है, ठीक ना? अगर क्लॉकवाइज है तो वो निगेटिव है। उम्मीद है याद होना चाहिए, बताए थे, अब याद आवे लगल लो। एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी घूमता है ऐसे, है ना? अगर ये ऐसे जाएगा तो धनात्मक है, और क्लॉकवाइज यानी जैसे घड़ी घूमता है वैसे अगर कोण का सिंबल बनाया जा रहा है तो वो निगेटिव होगा। ये बात को ध्यान रखना है। कोण से तब तक कोण बताने का जरूरत नहीं है। अब आते हैं, बात टॉपिक डालते हैं स्लोप ऑफ लाइन, रेखा का ढाल। लिखेंगे रेखा का ढाल। है, डाल दिए टॉपिक रेखा का ढाल। अब ढाल समझ लेते हैं थोड़ा। ये कोई रेखा है एल, ठीक है? ऐ, ये कोई रेखा है एल, और यहां पर जरूर कोई कोण बन रहा होगा, नाम दे देते हैं थीटा, ठीक है? इधर कहीं बिंदु जरूर होगा, और यहां पर भी बिंदु मान लो जरूर कहीं होगा, कहीं भी, यहां हो, कहीं भी हो बिंदु, कहीं भी हो सकता है, इस यहां से हटा ही देते हैं। मतलब एक दूसरा बिंदु भी मिल जाए यहां पर कहीं अपने को, या यहां मिल जाए, कहीं मिल जाए, दो बिंदु मिलना चाहिए, ठीक है? ये मान लेते हैं x2 y2 है, और ये x1 y1 है ना? और ये कोण थीटा, तो ये कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना? ये जो झुकाव है ना, ये झुकाव, इसी को ढाल बोलते हैं, ठीक? ढाल, ये ढाल है, ये ढाल है, ढाल ढाल मतलब ढाल ही है, एंगल बनाया है तो ढाल है, ठीक है? फिगर बनाएंगे पहले। हो गया फिगर? अगर हो गया हो तो लिखेंगे। हाँ 180 लिख ले रहे हैं, आपकी नहीं की भुलाइल। लिखेंगे यदि थीटा
यदि थीटा ये वाला किसी रेखा एल का एल का झुकाव है तो tan थीटा tan थीटा tan थीटा रेखा एल का ढाल होगा। है ना, ऐसे छोटा पॉइंट बनाकर लिख लेंगे। ढाल को एम द्वारा, है ना, स्मॉल ढाल को एम द्वारा सूचित किया जाता है। ढाल को एम द्वारा सूचित किया जाता है। छोटका एम फॉर मैंगो। है ना, देखें, एम द्वारा सूचित किया जाता है, यानी कि एम बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। लिख लेंगे पहला फॉर्मूला, एम बराबर tan थीटा। शायद बताए थे कल बतैले रही हो tan थीटा की ढाल बोलते हैं इसको, ना बतैले रहे। अब हम बतैले रही, हमरा याद बनू। थीटा बराबर लिखे थे tan। एम बराबर tan थीटा, कोई दिक्कत। अब क्या होगा कि ये कब था, जब आपको थीटा दे दिया जाए तब, है ना, थीटा दे दिया जाए तब। लेकिन थीटा ना दे करके दो बिंदु दे दिया जाए, है ना, लिखेंगे रेखा का ढाल, है ना, अगला पॉइंट है रेखा का ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों। रेखा का ढाल जब उस पर दो बिंदु दिए गए हों। हो गया। अब चलो भाई फिर से वही फिगर बनाते हैं। ऐसा ये लाइन कैसे भी जा सकता है, ऊपर नीचे कोई मतलब नहीं है। मान लो कि कुछ देर के लिए समझ लेते हैं, यहां पर थीटा है, एक बिंदु आपको यहां पर दे दिया है x2 और y2। बोलो दूसरा बिंदु कहां ले लें, ऊपर नीचे जहां भी लेना है ले सकते हैं, है ना, यहां ले लें। हाँ जी, ये x1 y1। बोलो कोई दिक्कत। अब आपको थीटा ना देकर ये दो बिंदु दे दिया है और बोल रहा है कि बताओ भैया रेखा का ढाल क्या होगा। तो हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष के समांतर यहां पर एक रेखा खींच देते हैं। बोलो खींचा जा सकता है एक्स अक्ष के समांतर, और यहां से ऐसे एक लंब गिरा देते हैं, यानी यहां पर एक 90 डिग्री। तो ये और ये दोनों समांतर है, तो ये दोनों कोण किस नियम से, कौन से रूल से, अंतर है का अंतर है, ये एगो बहरी एगो अंदर है जी। समांतर कोण है संगत कोण। हाँ ठीक, यानी ये भी थीटा होगा। अब ध्यान से सुनोगे, एम बराबर क्या भी पढ़े हो, tan थीटा पढ़े हो, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा लंब। कौन, थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं, यानी यहां से यहां तक की दूरी। अच्छा, ये पॉइंट यहां पर है, यानी ये दूरी एक y1 है, और ये पॉइंट यहां पर है, यानी ये दूरी, तो इस दूरी को क्या बोलोगे, y2 माइनस
y1 बोलोगे, इसका मतलब ये जो दूरी है तुम्हारा y2 माइनस y1 है, बोलो हाँ या ना है। अब इस दूरी को क्या बोलोगे, x1 बोलोगे, और ये दूरी x2, तो ये दूरी कितना होगा x2 माइनस, यानी ये वाला दूरी हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये तुम्हारा लंब है, यानी लंब हो गया y2 माइनस y1, और आधार क्या हो गया x2 माइनस x1 हो गया। इसका मतलब ढाल जब दो को बिंदु पता हो तो हम निकालेंगे, लिख लेंगे। ए भाई तनी सब्सक्राइब कराना दी, साथे साथे लाइक और कमेंट भी कर दी और घंटी वाला बटन दबा देम।